तो भैया चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है भाई, पहली बात बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन बस एक शर्त है, पता है कंडीशन है क्या भाई, होमवर्क कर लेना साथ साथ। होमवर्क करोगे तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन होमवर्क छोड़ते जाओगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा बेटा, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो फिर आपको लगेगा टफ लग रहा है आपको। कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, अगर हम उसमें क्या करते हैं अपना इंटरेस्ट कम कर देते हैं ना, हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है तो वो हमें बोरिंग लगने लग जाती है और फिर क्या होता है वो हमें टफ लगने लग जाती है। तो बस एक काम करना कि बेटा होमवर्क साथ साथ करना और अपने आप को अप टू डेट रखना, चैप्टर करने में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं साफ साफ पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपका चैप्टर नंबर 8 है। अब जब भी कभी ये वर्ड है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, कहीं पर भी आया, अब 10th में पहली बार आया है, अब अगर आप आगे मैथ्स लोगे तो आते ही रहेगा। जब भी कभी ये वर्ड आए ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसका मतलब समझ जाना हम किन की बात कर रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है भाई। तो बेटा जब भी कभी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे ना, तो वहां पर ये 6 चीजें होंगी। साइन थीटे चीजें बोल लो, या भी इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बात समझ में आ गई। जब भी कभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे तो इन 6 चीजों की बात करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और इन्हें हम बोलते क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोलते हैं अभी ये भी पता लगेगा। सबसे पहली बात बेटा हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है। अच्छा बेटा, इस साइन का ना पूरा नाम होता है साइन, SIN, इसे बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। इस कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा। इस टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। इस कोसेक का पूरा नाम होता है बेटा कोसिकेंट ऑफ थीटा। इस सेक का पूरा नाम होता है सीकेंट ऑफ थीटा। इस कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट ऑफ थीटा। ये इनकी फुल फॉर्म है। साइन की फुल फॉर्म साइन, कॉस की फुल फॉर्म कोसाइन, टेन की फुल फॉर्म टेंजेंट, कोसेक की फुल फॉर्म कोसिकेंट, सेक की फुल फॉर्म सीकेंट और कॉट की फुल फॉर्म कोटेंजेंट। इसका मतलब होता है साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कोसेक, कोसिकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा और कोटेंजेंट ऑफ थीटा या कोटेंजेंट थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात बेटा, कभी कभार जैसे ये साइन और ये थीटा है, कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, इसका मतलब है कुछ बच्चे ऐसा समझ लेते हैं साइन इंटू थीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, जो सरासर गलत है। इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं होता, ये अपने आप में ये चीज है साइन थीटा। थीटा के बिना इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल एक इंग्लिश वर्ड है सिन, उसका मतलब होता है पाप। समझ गए भाई, बात समझ में आ गई। थीटा के बिना ये एक इंग्लिश वर्ड है सिन, थीटा के बिना इसका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी कभी मैथमेटिक्स में बात की जाएगी तो हमेशा साइन थीटा लिखा जाएगा, साथ में लिखा जाएगा, अलग अलग कभी नहीं लिखेंगे। तो बेटा बात समझ में आई, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये अपने आप में एक ही यूनिट है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसका मतलब साइन इंटू थीटा भी नहीं है। यहां तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। अब चलो बेटा आगे। बेटा ध्यान से समझना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। यार ये थीटा का मतलब बताना क्या होता है? इसका मतलब होता है एंगल। बेटा क्या होता है थीटा का मतलब? एंगल। अब ना तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो एंगल, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो एंगल, सभी को पता है एंगल, सभी ने सुना कोई नाम, सुना है नाम एंगल, सबने सुना है ना। जरा मुझे बताना फिर एंगल का मतलब क्या होता है? ओहो क्या बताया, दो रे के बीच में जो बने वो एंगल। कोई सुनेगा कितना बुरी डेफिनेशन बताइए, दो रे के बीच में जो बने वो एंगल। नहीं पता, कोई और डिस्क्राइब करना चाहेगा? अगर आपको समझाना है एंगल का मतलब क्या है, क्या आप किसी को समझा पाओगे? बचपन से पढ़ते आ रहे हो एंगल एंगल एंगल। मान लो कोई छोटा भाई आ गया, कोई छोटी बहन आ गई, भैया भैया या दीदी दीदी एंगल का मतलब क्या होता है? तो ये बोलेगा दो रे के बीच में जो बने वो एंगल। तो भाई बात समझ में आ गई।
तो कहेगी ये क्या भैया, वो तो मतलब उसको समझ नहीं आ पाएगा। कैसे समझाओगे यार? ड्रॉ, अच्छा ये कह रहा है ड्रॉ करके, बेटा ये एंगल, ये बेटा एंगल, ये एंगल है। और कोई बेटा मैं तो बता ही दूंगा, बस जानना चाहता हूँ कि तुमने बचपन से पढ़ा है बेटा एंगल। एंगल कोई और बताना चाहेगा एंगल के बारे में कुछ? बस खत्म। टाइट फिश, चलो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। इसके लिए मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, ध्यान दे बेटा, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ चला गया, इस तरफ आ गया। इसे मैं बोलूँगा कि मैं सपोज करो 5 फीट लेफ्ट या 2-3 फीट लेफ्ट आ गया, 2 मीटर लेफ्ट आ गया, बोल सकता हूँ। मैं यहाँ से आगे चला गया, मैं 5 मीटर आगे चला गया। मैं यहाँ से इधर आ गया, मैंने बोल दिया कि मैं 2 मीटर राइट आ गया। लेकिन अगर मैंने ये डांस का स्टेप मारा, इसे कैसे बोलूँगा? सपोज करो मैं पूरे टन लेके वापस आ गया यूँ करके, तो कैसे बोलूँगा? कह रहा माइकल जैक्सन बोलेंगे। भाई सीधी सी बात सुनो, मैं आपको बेटा दोबारा बता रहा हूँ। मैंने ये टर्न लिया वापस यूं करके, वापस यहां पर आ गया। बात समझ में आ रही है? मैं घूमा और वापस यहां पर आ गया। तो बेटा इस बात को मैं कैसे बोलूंगा? आप क्या बोलोगे? मैं 360 डिग्री टर्न हो गया। यहां पे एंगल यूज किया। अब कुछ समझ में आया कि एंगल कब यूज करते हैं? कब करते हैं? जब सर डांस करते हैं तो एंगल यूज करते हैं। ये समझ में आया? वाह, अभी भी समझ नहीं आया? चलो अब मैं बताता हूँ। वेरी गुड बेटा। हाँ देखो भाई, एंगल का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे पास हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए हथियार है, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, एरिया को मेजर कर सकते हैं। मान लो बेटा कहीं पर क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है। बेटा क्या हो रही है? रोटेशन। सब बेटा समझना एक बात को, आपके पास एक लाइन है ए बी, ये आपके पास एक लाइन है। बेटा ध्यान देना, ए बी क्या है? आपके पास एक लाइन है, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया? इस ए को फिक्स किया, इस बी को फ्री कर दिया। बी फ्री है, इसको मतलब मैं मूव कर सकता हूं ऊपर नीचे। आप यूं समझ लो एक रस्सी है, यहां पे एक कील काट दी, उससे एक रस्सी बांध दी। एक एंड को बोला ए, एक एंड को बोला बेटा बी। बात समझ में आ गई? अब इस बी वाले एंड को ऊपर नीचे कर सकता हूं। अब सपोज करो इस बी को मैं यहां ले गया, यहां पर सपोज करो बी को बेटा मैं कहां ले गया? यहां ले गया। इतनी बात समझ में आई? तो अब जब बी को मैं यहां पे लेके जाऊंगा, सपोज करो यहां पे आके बी डैश हो गया, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए, इसकी पोजीशन में कोई ना कोई चेंजेस तो आया है बेटा, आया है ना। मान लो ये क्या हुआ है? एक रोटेशन हुई है बेटा। क्या हुई है? एक रोटेशन। बात समझ में आई? मैंने बोला कि मैं इस ए बी को रोटेट करके यहां ले गया, ठीक है भाई। सपोज करो ये जो रोटेशन है 60 डिग्री है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने ए बी को 60 डिग्री रोटेट कर दिया। बात समझ में आई? एक बात सुनो, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं घूम के वापस यहीं दोबारा आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं 360 डिग्री रोटेट हो गया। बेटा कुछ बात समझ में आ रही है? पक्का की बात समझ में? तो अब कुछ समझ में आया एंगल क्या होता है? अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, एंगल बेटा होता है मेजरमेंट ऑफ अ रोटेशन। एंगल क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ अ रोटेशन। बात समझ में आई? अब एंगल हमारी जिंदगी में क्यों आया बेटा? कहीं पर भी रोटेशन है ना, उसको मेजर करने के लिए क्या आया? एंगल आया। बेटा कहीं पर भी रोटेशन हो, सपोज करो मैं यहां से खड़ा था, मैं इधर टर्न हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं 90 डिग्री टर्न हो गया। कुछ बात समझ में आई कि एंगल क्या चीज है? हम एंगल कब यूज करते हैं? जब बेटा क्या होती है? रोटेशन होती है ना। कभी आपने किसी ने योगा करा है? हम बोलते नहीं है लेग को 60 डिग्री ऊपर करो, तो मतलब हल्का सा ऊपर कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि लेग में क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है। सबसे पहली बात समझ में आई कि एंगल है क्या? तो बेटा लिखो एंगल, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ लाइन। या आप सिंपल भी लिख सकते हो, एंगल क्या है? मेजरमेंट ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ लाइन। वैसे बेटा जरूरी नहीं है लाइन कहीं पर भी रोटेशन हो, उसको बेटा किससे मेजर किया जाता है? एंगल से मेजर किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन। अभी सब बता रहा हूं बेटा, हाँ ये लिख लो, लिखना है तो। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है बेटा? एंगल होता है। सबको समझ में आ गई बात ये वाली? तो बेटा सबसे पहली बात, अब आपसे कोई पूछे कि एंगल क्या है, कुछ बच्चे बोल देते हैं 60 डिग्री एक एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। बेटा ये तो मेजरमेंट ऑफ एंगल है। बट अब आपसे कोई पूछे कि एंगल क्या है, तो बेटा क्या बोलोगे? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन। अब अपनी बेइज्जती नहीं करानी,
जैसे अभी करा दी थी मेरे सामने, खैर मेरे सामने तो चल जाएगी, लेकिन अब मत कराना प्लीज़। बात समझ में आ गई? क्या है एंगल? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन। पक्का सबको समझ में आ गया? अब चलते हैं बेटा आगे। तो पहली बात तो मुझे ये बतानी थी एंगल क्या है। अब बात करते हैं बेटा इस साइन थीटा की, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की। अच्छा, इसके लिए ना बेटा आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है? किसी ने नाम सुना है कभी राइट एंगल ट्रायंगल? क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? जिसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो बना दूं ये राइट एंगल ट्रायंगल? मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, चलो बना दिया। राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने बना दिया। राइट एंगल ट्रायंगल बेटा ये रहा, हम इस टाइप से बना देते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और ऐसे भी बना सकते हैं। सारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं। इसमें ये 90, इसमें ये 90, इसमें ये 90, इसमें ये 90। समझ गए? ये सारे के सारे बेटा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ में आ गई? अभी मैं ये वाला बना रहा हूँ, उनकी बात नहीं करते अभी। हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा बचपन से, 3 साइड्स होती हैं। एक होती है हाइपोटेन्यूज, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस। सबको पता है? एक क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, एक क्या होती है? परपेंडिकुलर, एक क्या होती है? बेस। चलो अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अब बड़ा चलो ये होती है हाइपोटेन्यूज। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है। बात सबको समझ में आ गई? और इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस। अभी मैंने इसको परपेंडिकुलर ले लिया, इसको बेस ले लिया, कोई दिक्कत बेटा किसी को? कभी अभी समझना, मैंने इसको ले लिया परपेंडिकुलर, इसे क्या ले लिया? बेस, और ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। इतनी बात समझ में आ गई? अब बचपन में ना एक थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम का पता नाम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई? तो अब पाइथागोरस थ्योरम बेटा बताना क्या कहती थी? बेटा क्या होता था पाइथागोरस थ्योरम में? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तुम्हारा बेटा क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बात समझ में आई? सबने पढ़ा था। ये यूज किस लिए होती थी? अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड बताऊं तो मैं तीसरी इजीली निकाल सकता हूं। बात समझ में आई? इसका बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, एक बार करना सारे। मैं यहां पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, आपने बेस निकालना है। निकाल के बताओ क्या आएगा? जो भी आएगा निकालो, एक बार इसको यूज करके निकालो बेटा। बेस निकालना है। हाँ बेटा 3 आएगा। कैसे? क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में। बेटा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 16। ये कितना हो गया? b स्क्वायर। बेटा कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छा, इधर लाएगा 25 माइनस 16, ये कितना हो गया बेटा? b स्क्वायर हो गया। अब यहां से इधर आके 25 माइनस 16 कितना हो गया? 9। यहां से b कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 9। यहां से b कितना आ गया बेटा? 3। कुछ समझ में आया बेटा? आ गया सबको समझ में? ऐसे 20 निकल गया। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम बेटा किस लिए यूज होती है? अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे 2 साइड बताऊं तो मैं तीसरी इजीली निकाल सकता हूं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सबको आ गया? अच्छे से आ गया? पक्का? एक क्वेश्चन बेटा और करना फिर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका बेटा परपेंडिकुलर 2 है, बेस 3 है, इसका हाइपो निकालो। देखो बेटा इसमें क्या आएगा? हमें हाइपो निकालना है। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेटा कितना है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 प्लस 9, तो h स्क्वायर कितना हो गया? 13। h कितना आ गया? अंडर रूट 13। तो ये कितना आ गया? रूट 13। बेटा इतनी बात समझ में आ गई?
पक्का? तो अगर आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स बताऊं, आप तीसरी निकाल सकते हो, निकल जाएगी बड़े इजीली। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? चलो अब आते हैं अपने वापस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आते हैं। मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहते हैं। मैं इसको बेटा हटा रहा हूं, सबको समझ में आ गया? चलो ध्यान देना बच्चों। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस, एक होती है हाइपोटेन्यूज। एक काम करते हैं, इनकी साइड्स का रेशियो निकालते हैं। अब कितने टाइप्स के रेशियो बन सकते हैं? देखो बेटा, एक तो बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन एच बन सकता है, एक रेशियो ये बन सकता है ना, पी अपॉन एच। एक बेटा क्या बन सकता है? बी अपॉन एच बन सकता है ना। एक रेशियो, भाई तीन साइड है, इनके रेशियो बना रहा हूं। बेसिकली क्या बना रहा हूं? कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। एक बार पी और एच का ले लिया, एक बार बी और एच का ले लिया, और एक बार क्या ले लिया? पी और बी का। ये बन गया। भाई उल्टे भी तो हो सकते हैं, एक बार एच और पी का रेशियो भी ले सकता हूं, एक बार एच और बी का रेशियो भी ले सकता हूं, एक बार बी और पी का रेशियो भी ले सकता हूं। यही 6 रेशियो बनेंगे। क्या इसके अलावा कोई और बन सकता है? अगर बन सकता है तो बना दो, मेरे से 90 लाख रुपए नाम ले लो। कोई बना सकता है इसके अलावा कोई और रेशियो? आयुष सोच रहा है बना दूं क्या मैं? नहीं भाई, तो बेटा नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई? इसके अलावा कोई और रेशियो बन ही नहीं सकता यार, आप सोच के देख लो। नहीं बन पा रहा ना? पक्का? चलो अब ना इन रेशियो का कुछ नाम दे दिया। भाई क्या दे दिया? इन रेशियोज का हमने कुछ नाम दे दिया। अब इस P बाय H का जो नाम दे दिया वो दे दिया साइन थीटा। बात समझ में आई? इस B बाय H का जो नाम दे दिया वो दे दिया कॉस थीटा। इस P बाय B का जो नाम दे दिया वो क्या दे दिया? टेन थीटा। H बाय P का जो नाम दे दिया वो क्या दे दिया? कोसेक थीटा। H बाय B का जो नाम दिया वो क्या दिया? सेक थीटा। B बाय P का जो नाम दिया वो क्या दिया? कॉट थीटा। अब ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने क्या कहा था? ये सारे रेशियोज ही होते हैं। तो देख लो बेटा, ये सारे रेशियोज ही तो हैं। समझ में आ गई बात? भाई ये सारे क्या है? रेशियोज ही तो हैं। हर्षित समझ में आया? अब अगर आपसे कोई पूछे यार साइन थीटा क्या होता है या डिफाइन साइन थीटा, तो आप पता है क्या बोलोगे? इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेन्यूज। बेटा किसको समझ नहीं आया? सबको समझ में आ गया? मैंने आपको बोला कि बेटा cos थीटा को डिफाइन करो, तो क्या करोगे? इट इज द रेशियो ऑफ बेस टू दी हाइपोटेन्यूज। पता लग गया? अच्छा tan थीटा को डिफाइन करो, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू दी बेस। बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई बेटा? यहां तक कोई डाउट? पता लग गया इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहा जाता है? अच्छे से बात समझ में आ गई? अब इनको याद करने का एक आसान तरीका है। चलो इसको बेटा हटा दूं या नोट करना है? कर लो कर लो। तो देखो बेटा, इनको याद करने का एक आसान तरीका है, वो देखो क्या है। अब आपने ना एक लाइन याद करनी है। वो लाइन क्या है? देखो लाइन है पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। समझ गए? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। बेटा पंडित से लो पी, बद्री से लो बी, प्रसाद से लो पी, हर से लो एच, फिर एच, फिर बी। समझ गए? यहां से एस, यहां से सी, यहां से टी। अब एस का मतलब होता है साइन थीटा, तो बेटा साइन थीटा तुम्हारा क्या हो गया? पी अपॉन एच के इक्वल। समझ गए? क्या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। इतनी बात समझ में आ गई? अगला क्या था? बी अपॉन एच। सी से बेटा क्या स्टार्ट होता है? कॉस, तो कॉस थीटा क्या होगा? बी अपॉन एच। समझ गए? और अगला पी बाय बी। पी बाय बी टी से होता है बेटा टेन, एस से साइन, सी से कॉस,
टी से टेन थीटा। तो टेन थीटा बेटा किसके इक्वल होगा? पी बाय बी के। समझ गए बेटा? अब नेक्स्ट, नहीं आपने पहले तीन लेने, पहले तीन साइन कॉस टेन, कोसेक नहीं लेना, साइन कॉस टेन लेने। तो भाई एस से साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टेन थीटा। बेटा सी से कोसेक नहीं लेना, कॉस लेना है। समझ गए? अब बाकी तीन क्या थे बेटा? अगला था कोसेक थीटा, अगला क्या था बेटा? कोसेक थीटा। अब जो कोसेक होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। अब एक बात और समझ लो, क्या? कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। समझ गए? अब साइन अगर p बाई एच है तो कोसेक क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल h बाई पी। अच्छा, सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? कॉस का। तो अगर कॉस b बाई एच है तो सेक क्या होगा? h बाई बी। अब अगला कॉट, किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। ठीक है भाई, 1/10 ये क्या हो जाएगा? b अपॉन पी। समझ गए बेटा? आगे बेटा बात समझ में अच्छे से, आगे सबको पक्का नाम याद रहेगा। अब इसको याद करने का एक तरीका तो क्या था बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। या बेटा एक तरीका हो रहा है जो आजकल बड़ा फेमस है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, श्रीलंका छोटा तारा। जनरली ऐसे भी बोल देते हैं। ठीक है भाई? या एक और होता है, परवेश भैया पढ़ाते हैं, हौले हौले बढ़िया पढ़ाते हैं, सारे चिल्ड्रन टॉप करते हैं। तो भैया जो मर्जी लगा लो भाई। ठीक है भाई? वैसे मेन कॉमन क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पापा बियर पियोगे? हाँ बेटा। ओह अच्छा, मैं तभी तो कहूँ तेरा इंटरेस्ट बियर में क्यों इतना। देखो भाई, देखो ये हमारे पास है इंटरेस्ट वाला बंदा, कह रहा है पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। और इसका क्या बनेगा फिर? साले चाटा आगे क्या साले चाटे के आगे आप नहीं बना। पता नहीं। चलो भाई, चलो ठीक है भाई, लो बियर बियर नहीं पीनी, चलो वही करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इतनी बात समझ में आ गई? बस बेटा याद करने का तरीका याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब आगे चलें? नोट कर लिए सबने? चलो करो करो करो। तो बेटा अब इस बात को साइड में लिख लेते हैं। चलो भाई, इसको मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो अभी हमने सीख लिया, क्या सीख लिया हमने? हमने ये सीख लिया साइन थीटा क्या होता है? p अपॉन एच। हमने ये सीख लिया कॉस थीटा क्या होता है? b अपॉन एच। हमने ये सीख लिया टेन थीटा क्या होता है? p अपॉन बी। हमने ये सीख लिया कोसेक थीटा क्या होता है? h अपॉन पी। हमने ये सीख लिया सेक थीटा क्या होता है? h अपॉन बी। और हमने ये सीख लिया कॉट थीटा क्या होता है? b अपॉन बी। बेटा इतनी बात सबको समझ में आ गई? अभी इधर आ जाओ। अब देखो बेटा, अब होगा क्या? अब ना मैं आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा हूं और अभी ना मैं यहां पे लिख रहा हूं थीटा। मैं बेटा यहां पे क्या लिख रहा हूं? थीटा लिख रहा हूं। ठीक है भाई? अब देख 2 3 और चल इसको 3, ये 90 है, ये 4, ये 5, ये आ गया। बात समझ में आ गई? ये 3, ये 4, ये 5। अब मैंने क्या निकाला? मुझे बोला फाइंड साइन थीटा। मुझे क्या बोला? साइन थीटा निकालो। अब बेटा साइन क्या है? p अपॉन एच। ठीक है भाई? साइन क्या है बेटा? p अपॉन एच। चलो भाई, तो बेटा साइन थीटा क्या होता है? p बाई एच, है ना भाई? अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? 3 और हाइपो क्या है? 5। तो बेटा साइन थीटा तुम्हारा क्या हो गया? 3 अपॉन 5। बेटा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको? अच्छा बेटा मुझे बताओ, यहाँ पे निकालना है कॉस थीटा, तो बताओ क्या होगा? कॉस क्या होता है? b बाई एच। तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 अपॉन 5। कुछ समझ में आया बेटा? आ गया? अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर tan थीटा क्या होगा? tan क्या होता है? p बाई बी, है ना भाई? अरे हाँ बेटा, पहला फॉर्मूला लिखना है ऐसे और फिर लिखना 4 बाई 5। tan क्या होता है? p बाई बी, फिर लिखना बेटा 3 बाई 4। कुछ समझ में आया बच्चों? आई बेटा बात समझ में? अच्छा मुझे बोला कि क्या निकालो? कोसेक थीटा। क्या निकाल सकते हो?
कॉसेक क्या होता है h बाई पी, h कितना है 5 और p कितना है 3। चलो अगला मुझे बोला गया सेक थीटा निकालो, क्या होता है h बाई बी यानी 5/4। अच्छा मुझे बोला गया कॉट थीटा निकालो, क्या आएगा बेटा b बाई पी यानी 4/3। बेटा समझ में आया बच्चों, अच्छे से आ गया सबको पक्का। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, करो। ये तो सबको समझ में आ गया। मैं एक नया ट्रायंगल दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे दे रहा हूँ बेटा। चलो हाँ बेटा सारे निकालने हैं। ये आपका थीटा है, ठीक है भाई, थीटा बोल दो, ए बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये वाली साइड 2 है और ये वाली साइड बेटा कितनी है 5 है। आपने सारे निकालने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सभी की वैल्यू निकालो। अब देखो बेटा यहाँ पर पहले क्या लगेगी, पाइथागोरस लगी। क्यों? क्योंकि मुझे हाइपो नहीं पता। एक बार बेटा आप लोग करो पहले, देखो भाई क्वेश्चन है। अब बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, ये वाला, ये 2 था, ये 5 था, ये थीटा। मुझे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे। सबसे पहले बेटा हमारा धर्म क्या कहता है कि मुझे तीनों साइड निकालनी है। क्या मुझे इसमें तीनों साइड पता है? नहीं पता भाई। ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है। आपको पता है h स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा ये होता है। तो अब देखो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बेटा बोलो नहीं, 4 प्लस 25 कितना हो गया 29। h कितना आ गया √29। ये बेटा कितना आ गया √29। अब क्या निकालना है मुझे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है p बाई एच। p कितना है 2, ये कितना है √29, कितना आ गया 2/√29। कॉस थीटा कितना आ गया b बाई एच 5/√29। साइन कॉस टेन थीटा कितना आ गया p बाय बी। p कितना है 2/5। साइन कॉस टेन कॉसेक थीटा कितना हो गया h बाय पी। h कितना आ गया भाई √29/2। कॉसेक सेक थीटा h बाय बी कितना हो गया √29/5। और एट लास्ट कॉट थीटा। बेटा ये क्या होता है b बाई पी। तो b कितना था मेरे पास 5/2। बेटा कुछ समझ में आया? सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से? यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब एक नई चीज़ और सीखते हैं। चलो देखो बेटा, अभी तक हम जब भी हम बेटा बात करते थे परपेंडिकुलर की, तो हम बोलते थे ये वाली साइड है ना भाई, यही तो बोलते थे हम लोग। चलो सुनना ध्यान से। अब एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये रहा आपके पास ट्रायंगल। बेटा ध्यान से देखना, ये है A, ये है B, ये है C। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल। ठीक है भाई। चलो अब ये 3 साइड है। अब भाई मैंने क्या कहा, हर एक राइट एंगल में 3 साइड होती है। एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस, है ना भाई। ये मैंने बोला हर एक राइट एंगल में क्या होती है 3 साइड्स, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब हमेशा याद रखना बेटा इनकी डेफिनेशन, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है, कभी चेंज नहीं होती। ये 90 है तो इसके सामने वाली साइड मतलब ये क्या है बेटा हाइपोटेन्यूज, ये कभी चेंज नहीं हो। देखो भाई मुझे हाइपोटेन्यूज की स्पेलिंग नहीं आती तो मैंने ऐसे लिख दिया है, तो कोई समझ जाना। ठीक है भाई, मान लो कभी कोई स्पेलिंग नहीं आया तो ऐसे कर दिया करो, चल जाता है कभी बार। ठीक है भाई, मैथ में चल ही जाएगा। नेक्स्ट अबे आती है, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो भाई ये लिख दिया मैंने हाइपोटेन्यूज। अब ना बेटा सुनो, ठीक है भाई, पागल है क्या भाई, एक इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा और एक क्या होगा बेस। बोल रहे लिख दो, मुझे आती है बस नहीं, बहुत है। चल बेटा एक परपेंडिकुलर होगा और एक क्या होगा बेस। अब मेरी बात सुनो यार, अभी जो परपेंडिकुलर ये बेस है ना बेटा, ये वेरी करते रहते हैं। कभी परपेंडिकुलर ये हो जाता है, कभी परपेंडिकुलर ये हो जाता है। कैसे? इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। लाइक मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बात करता हूं किसकी, एंगल ए की बात करता हूं बेटा। किसकी बात करता हूं? एंगल ए की। मैंने बोला परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए,
बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंगल ए के परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ। अच्छा एंगल ए ये है, अब जो परपेंडिकुलर होता है ना वो हमेशा उस एंगल के सामने वाली साइड होती है। अब एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, BC, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, BC। कुछ समझ में आया बच्चों जो मैं समझाना चाहता हूँ? परपेंडिकुलर क्या होती है, हमेशा एंगल के सामने वाली साइड। सपोज करो मैंने बोला हाँ इस ए के सामने कौन सी साइड है, BC है ना। अच्छा ये तो नहीं है ना, ये तो AC से बन रहा है, इसके सामने क्या अपोजिट साइड कौन सी है, BC है। अगला मैंने बोला बेटा बेस फॉर एंगल ए, पहले चलो बेस छोड़ो, अब बात करते हैं एंगल C की। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर फॉर एंगल C। अब C के सामने क्या है बेटा, C के सामने देखो क्या है, AB है ना भाई, तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB। कुछ समझ में आया बच्चों, बात समझ में आ गई? परपेंडिकुलर का मतलब क्या, उस एंगल के सामने वाली साइड। अब बात करते हैं बेस की। बेस को बोलते हैं बेटा एडजेसेंट साइड, बेस फॉर एंगल ए। अब एंगल ए कौन सी दो साइड से बना है, AB और AC से बना है, दिख रहा है सबको। और बेटा AC तो क्या है, हाइपोटेन्यूज, वो तो फिक्स है, तो AC क्या होगी A के लिए, बेस। ये तो फिक्स है ना हाइपोटेन्यूज, तो A का बेस क्या होगा, AB। समझ गए? मतलब क्या होता है बेस, वो साइड जिससे A बना है हाइपोटेन्यूज को छोड़कर। बेटा बात समझ में आई? अगला देखो, मैंने बोला बेस फॉर एंगल C। अब एंगल C के लिए बेस बताओ क्या होगा, अब C इन दोनों से बना है ना भाई, लेकिन AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा बेटा, BC। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया सबको समझ में, अच्छे से आ गया पक्का? अगर आप आपसे पूछूंगा तो आप बता दो कि मेरे को। चलो मैं बारी बारी से पूछता हूँ, अगर बेटा किसी को समझ नहीं आया तो मेरे से इंटरप्ट कर लो, वरना मैं तुमसे पूछने वाला हूँ जिसने मुझे नहीं बताया। हाँ देखो भाई, जो बात परपेंडिकुलर और बेस बात करेंगे वो सिर्फ हमेशा एक्यूट एंगल के लिए बात करेंगे, अभी इसके लिए राइट एंगल के लिए बात नहीं करें। दोबारा बता देता हूँ बेटा, हम राइट एंगल के लिए बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसके लिए बात करेंगे बेटा, एक्यूट एंगल के लिए बात करेंगे अभी। अच्छा भाई, परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए। एंगल, किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, उसके सामने वाली साइड। अब ए के सामने बताओ कौन सी साइड है, BC, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। बेटा समझ में आया? अब मैंने बोला परपेंडिकुलर फॉर एंगल C के सामने कौन सी साइड है, AB। बात समझ में आ गई? अब मैंने बोला बेस फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, बेस का मतलब होता है कि जिस साइड से वो बना है। अब ए किस किस से बना है, AB से और AC से। अब AC तो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या होगा, AB तो होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़कर दूसरी वाली साइड। अब बेस फॉर एंगल C किस किस से बना है, AC और BC से बना है ना, तो बेटा बेस क्या हो जाएगा इसका, BC, क्योंकि AC तो क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब बेटा सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया? अब किससे भी पूछ लो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें राइट एंगल क्या है, Q। अब मुझे बताओ P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर फॉर, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देना, परपेंडिकुलर फॉर एंगल P। टीना है, हाँ P के लिए परपेंडिकुलर होगा RQ। बेटा समझ में आया सबको पक्का? अच्छा दिव्यांशी, हाँ बेस फॉर एंगल P, P के लिए बेस बेटा क्या होगा, PQ। चलो अच्छा, हाइपोटेन्यूज यहां पे क्या होगा, अहद, PR। बेटा PR क्या होगा मेरा, हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट भविष्य, भविष्य R के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, R के लिए परपेंडिकुलर बेटा क्या होगा, PQ। कुछ समझ में आया भविष्य? अच्छा अगला विशाल, R के लिए बेस क्या होगा, R के लिए बेस होगा बेटा QR। मतलब सबको समझ में आ गया। अब मैं एक साथ आपको 2-3 ट्रायंगल दे रहा हूं और किसी से भी कुछ भी पूछ लूंगा, ठीक है भाई? तो अपने दिमाग और आंख और कान तीनों खुले रखना, ठीक है भाई? चलो देखो बेटा, सुनो भाई, ये है आपके पास, बेटा प्लीज बातें नहीं करो। एक ट्रायंगल ये है ABC, इसमें ये 90 है। एक ट्रायंगल है ये
एक्स वाई जेड, इसमें ये 90 है। एक ट्रायंगल है ये, पी क्यू आर, इसमें ये 90 है। सबको दिख गए भाई? पक्का? चलो अब मुझे बताओ सबसे पहले मिशकात, एक्स वाई जेड में हाइपोटेन्यूज क्या है? एक्स वाई जेड में हाइपोटेन्यूज एक्स वाई, अयो दैया बेटा क्या होगा? एक्स जेड। एक्स वाई जेड में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हमेशा 90 के सामने वाली साइड 90 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? एक्स जेड। बेटा समझ में आया? मिशकात आ गया? नेक्स्ट पीयूष, पी, अरे बेटा इसको आर कर लो। चलो बेटा एक और ट्रायंगल बना रहा हूं मैं। क्यों नहीं बेटा सारे केस पॉसिबल केस आ गए ना सारे। यू वी डब्ल्यू, समझ गए? चलो भाई यू वी डब्ल्यू, अबे यू फॉर यू। चलो भाई, अबे किसी को आई लव यू नहीं बोला क्या? वो वाला यू नहीं है, ये यू है। चल अच्छा भाई, यू वी डब्ल्यू में, अच्छा मुझे बताओ पी क्यू आर में, सुन लो भाई, दिख गया सबको? पी क्यू आर दिख रहा है बेटा? पी क्यू आर में इकरा, आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है? वेरी गुड, आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? पी क्यू। सबको समझ में आ गया? अगला बेटा ये आर था ना, इसके सामने क्या है? पी क्यू तो है, पक्का? दिव्यांशी, ए बी सी में दिख गया? ए बी सी में ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? वेरी गुड बेटा, क्या होगा? बी सी। बी सी बोल लो, सी भी बोल लो, बात सेम है, ठीक है भाई? चलो बस बी सी मत करना। अगला नेक्स्ट है भाई पी क्यू आर में, पाखी, आर के लिए बेस क्या होगा? आर क्यू। अरे वाह, सबको समझ में आ गया। अब टेन टेन यू वी डब्ल्यू में, ठीक है भाई? यू वी डब्ल्यू में, यू वी डब्ल्यू में विशाल, यू वी डब्ल्यू में डब्ल्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? यू होगा परपेंडिकुलर, यू। अरे वेरी गुड भाई, डब्ल्यू है ना ये, डब्ल्यू के लिए बेटा परपेंडिकुलर होगा यू वी, तू और हम। चल नेक्स्ट अगला त्रिशा, बेटा पी क्यू आर में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? पी आर। पता लग गया? पी आर। एक्स वाई जेड में जेड के लिए बेस क्या होगा? एक्स वाई जेड में जेड के लिए बेस क्या होगा? वाई जेड। बेटा वेरी गुड, समझ में आ गया बेटा? जेड के लिए बेस क्या होगा? वाई जेड। भाई सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? निखिल्स चुपस, ठीक है भाई? बात समझ में आ गई बेटा? शिवम बेटा एक्स वाई जेड में दिख गया? एक्स वाई जेड में एक्स के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? वेरी गुड बेटा, क्या होगा? वाई जेड। मतलब सबको समझ में आ गया। अच्छा बेटा कोई बच्चा ऐसा जिसको कोई चीज समझ नहीं आई? सबको आ गई बेटा अच्छे से? पता लग गया? मतलब हर एक एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस तो वेरी करता है, जो एक्यूट एंगल होते हैं, लेकिन बेटा हाइपोटेन्यूज सबके लिए क्या रहता है? सेम रहता है। इतनी बात समझ में आई? अब ना बेटा एक क्वेश्चन जरा मैं इस टाइप से करके दिखाता हूं आपको। चलो इसे नोट करना ही हटा दूं? ये तो हटा दो ना। चलो चलो नेक्स्ट अगला। यार बेटा प्लीज बोलो नहीं। ऐड बेटा नहीं आया तो बोला क्यों नहीं तूने यार? कर भूल गया बेटा, क्लास नहीं है ना? आ गया चल ठीक है। अच्छा भाई एक चीज देखो बेटा, जाते जाते बस एक चीज देखो, एक ट्रायंगल है बेटा, A4 B4 C4, चलो चलो भाई ये हो गया ABC। बात समझ में आ गई? अबे C4 कैट, तुम पता नहीं क्या समझ लेते हो। ABC, इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनो, अब बोलो मत प्लीज। अच्छा बेटा ये है 6 और ये है 8। यार प्लीज बोलो नहीं बेटा, ये 6 है ये 8 है। अब आपने पता है क्या निकालना है इसमें? सुनो, इसमें आपने निकालना है साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू,
साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू। बेटा प्लीज एक मिनट बोलो मत, इस क्वेश्चन को समझ लो। आपने बेटा इसमें क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है? नहीं पता। तो बेटा पहला स्टेप क्या करूंगा, पाइथागोरस लगाऊंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा अरे देखो भाई, ये पाइथागोरस की स्पेलिंग है ये बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब बेटा पाइथागोरस लगाऊंगा तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना भाई। अब AC क्या बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा ये अंग्रेजी राइटिंग है। चलो BC कितना है मेरे पास 6, बेटा AB कितना है मेरे पास 8। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस 64। AC स्क्वायर कितना हो गया 100। AC कितना हो गया बेटा, ये स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या बन जाता है अंडर रूट 10। तो बेटा ये कितना आ गया 10। बात समझ में आई? अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए कॉज ए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं साइन ए की। अच्छा बेटा साइन क्या होता है बताना, P बाय एच। साइन क्या होता है बेटा, P बाय एच। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे एंगल क्या है A, यहां पे बेटा एंगल क्या है A। अब बताओ A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बेटा A के लिए क्या परपेंडिकुलर है, BC। पता लग गया, A के सामने वाली साइड। तो यहां पे क्या आएगा BC। अच्छा A के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है A, ये तो सबके लिए फिक्स है ना भाई, क्या होगी AC। बेटा समझ में आ रहा है सबको? अब BC की वैल्यू कितनी है 6, AC की वैल्यू कितनी है, आंसर क्या आ गया? कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया। अगला मुझे निकालना अब क्या, cos A। बेटा cos क्या होता है बताना, B अपॉन H। cos होता है बेटा B अपॉन H। अब A के लिए बेस क्या होगा, A के लिए बेटा बेस क्या होगा, देखो कह रहा है BC। बेटा कौन सी भी थी रात को, बेटा A किससे बना है, एक तो इससे बना है और इससे बना है ना भाई। तो ये तो हाइपो है, तो ये क्या होगा बेस AB होगा। और हाइपो बेटा कितना है AC। AB कितना है 8 और AC कितना है 10। बेटा क्या आंसर आ गया 4/5। बेटा कुछ समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट अगला मुझे बेटा साइन C भी निकालना था भाई। मुझे क्या निकालना था, साइन C। अब साइन क्या होता है बेटा P अपॉन H। अब ध्यान दो, C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, CA के लिए परपेंडिकुलर होगा BA। तो C के लिए परपेंडिकुलर होगा BA। और बेटा हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC। अब BA कितना है 8 और AC कितना है 10। आंसर कितना आ गया 4/5। नेक्स्ट cos C। भाई क्या cos C। अब भाई cos क्या होता है B बाय H। चलो अब C के लिए बेस क्या है, C के लिए बेस है BC और C के लिए हाइपो क्या है AC। समझ गए भाई, C के लिए बेस है BC, C के लिए हाइपो क्या है AC। अब BC की वैल्यू कितनी है 6 और AC की वैल्यू कितनी है 10। क्या आंसर आ गया 3/5। बेटा कुछ क्वेश्चन समझ में आया ये वाला, सबको आया समझ में पक्का? बेटा एक बार इसको नोट कर लो फिर आप लोग, जिसको करना है कर लो। बाकी बेटा आज की क्लास में इतना ही है, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।